हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हिंदुस्तान एम्बेसडर सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि कई पीढ़ियों के भारतीयों के लिए यह प्रतिष्ठा, आराम, सरकारी सेवा, पारिवारिक सफर और भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक खास प्रतीक रही है। हिंदुस्तान मोटर्स ने 1958 से इसका उत्पादन शुरू किया था और 2014 में इसका उत्पादन बंद हो गया। इसके बावजूद आज भी इसकी पहचान, शानदार रोड प्रेजेंस और क्लासिक डिजाइन कार प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मशहूर नाम 2027 में एक नए अवतार के साथ वापस आ सकता है। अगस्त 2026 तक 2027 हिंदुस्तान एम्बेसडर के प्रोडक्शन मॉडल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए यहाँ बताई गई जानकारी को एक संभावित भविष्य के मॉडल या कॉन्सेप्ट के रूप में समझना चाहिए, न कि कंपनी द्वारा कंफर्म किए गए स्पेसिफिकेशन के रूप में। कुछ रिपोर्ट्स और डिजिटल रेंडर्स में एम्बेसडर को आधुनिक नियो रेट्रो सेडान और संभवतः इलेक्ट्रिक कार के रूप में कल्पना किया गया है, लेकिन इसकी वापसी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अगर नई जनरेशन की एम्बेसडर आती है, तो इसके एक्सटीरियर में क्लासिक डिजाइन और आधुनिक स्टाइल का शानदार मिश्रण देखने को मिल सकता है। इसमें लंबा बोनट, गोलाकार बॉडी डिजाइन, चौड़ी क्रोम स्टाइल ग्रिल, या आधुनिक लेड हेडलैम्प, नया बम्पर, प्रीमियम अलॉय व्हील और पहचान में आने वाला रियर प्रोफाइल दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य पुराने एम्बेसडर की पहचान को बनाए रखते हुए इसे आज की भारतीय सड़कों के लिए आधुनिक बनाना हो सकता है। फ्रंट सेक्शन में नई डिजाइन वाली ग्रिल के साथ लेड डे टाइम रनिंग लाइट्स और लेड हेडलैम्प दिए जा सकते हैं। आधुनिक बम्पर, पार्किंग सेंसर और फ्रंट कैमरा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पीछे की तरफ लेड टेल लैम्प, चौड़ा बूट लिड और क्लीन क्रोम इंस्पायर्ड डिजाइन इसे प्रीमियम लुक दे सकते हैं। केबिन के अंदर 2027 एम्बेसडर पुराने मॉडल से पूरी तरह अलग हो सकती है। आधुनिक डैशबोर्ड में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और USB-C चार्जिंग पोर्ट दिए जा सकते हैं। वायरलेस चार्ज, स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स भी संभावित हैं। आराम नई एम्बेसडर की सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से एक हो सकता है। पुरानी एम्बेसडर अपने विशाल और आरामदायक केबिन के लिए प्रसिद्ध थी और नई कार में भी इस खासियत को बरकरार रखा जा सकता है। लंबा व्हीलबेस पीछे बैठने वाले यात्रियों को अच्छा लेगरूम दे सकता है। चौड़ी सीटें, बेहतर कुशनिंग और रियर एक्वेंट लंबे सफर को अधिक आरामदायक बना सकते हैं। परिवार के उपयोग को ध्यान में रखते हुए बड़ा बूट स्पेस भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सेफ्टी के मामले में नई एम्बेसडर को आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी होगा। इसमें कई एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और मजबूत सेफ्टी स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। टॉप वेरिएंट में लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी संभव हैं। पावर ट्रेन की बात करें तो इलेक्ट्रिक वर्जन एक दिलचस्प संभावना हो सकता है। आधुनिक आइकॉनिक कारों की वापसी में EV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। भविष्य की एम्बेसडर EV में फ्लो माउंटेड लिथियम आयन बैटरी पैक और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है। प्लेटफॉर्म और बैटरी क्षमता के आधार पर लगभग 300 से 400 किलोमीटर की संभावित क्लेम्ड रेंज हासिल करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। फास्ट चार्जिंग लंबी दूरी के सफर को भी सुविधाजनक बना सकती है। हालांकि ये आंकड़े केवल संभावित अनुमान हैं और कंपनी द्वारा आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किए गए हैं। अगर कंपनी पेट्रोल या हाइब्रिड विकल्प पेश करती है, तो टर्बो पेट्रोल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक आधुनिक विकल्प हो सकता है। हाइब्रिड सिस्टम भी बेहतर माइलेज, परफॉर्मेंस और रोजमर्रा की उपयोगिता के बीच अच्छा संतुलन प्रदान कर सकता है। सस्पेंशन सिस्टम में भी पूरी तरह आधुनिक तकनीक की उम्मीद होगी। पुराने मॉडल के पारंपरिक मैकेनिकल सेटअप की जगह नई एम्बेसडर में आराम और स्थिरता को ध्यान में रखकर आधुनिक सस्पेंशन लगाया जा सकता है। बेहतर स्टीयरिंग, बड़े ब्रेक और आधुनिक टायर ड्राइविंग अनुभव को काफी बेहतर बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी नई एम्बेसडर की बड़ी खासियत बन सकती है। कनेक्टेड कार सिस्टम के जरिए रिमोट व्हीकल स्टेटस, लोकेशन ट्रैकिंग, इमरजेंसी असिस्टेंस, ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट और स्मार्टफोन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। टॉप वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें भी दी जा सकती हैं। कीमत के बारे में अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि 2027 मॉडल के लिए कोई आधिकारिक प्रोडक्शन घोषणा नहीं हुई है। कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स ने संभावित इलेक्ट्रिक एम्बेसडर की कीमत को लेकर अनुमान लगाए हैं, लेकिन इन्हें आधिकारिक कीमत नहीं माना जा सकता। एम्बेसडर की सबसे बड़ी ताकत उसका भावनात्मक महत्व है। ये केवल आने जाने का साधन नहीं थी,
बल्कि भारत के सामाजिक, राजनीतिक और ऑटोमोबाइल इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए अगर इसे दोबारा लॉन्च किया जाता है तो केवल रेट्रो डिजाइन पर्याप्त नहीं होगा। इसमें आधुनिक सेफ्टी, बेहतर एफिशिएंसी, नई टेक्नोलॉजी, आराम और प्रतिस्पर्धी कीमत के साथ पुराने मॉडल की पहचान को बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। इसलिए अगर 2027 हिंदुस्तान एम्बेसडर वास्तव में बाजार में आती है तो यह भारत की सबसे चर्चित ऑटोमोबाइल कमबैक स्टोरी में से एक बन सकती है। फिलहाल दर्शकों को ऑनलाइन तस्वीरों, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और कीमत से जुड़ी जानकारी को अनऑफिशियल कॉन्सेप्ट या अनुमान के रूप में ही देखना चाहिए। मूल एम्बेसडर का उत्पादन बंद है और फिलहाल 2027 के लिए कोई आधिकारिक आगामी मॉडल घोषित नहीं किया गया है। भारत की सड़कों पर एम्बेसडर को दोबारा देखने का सपना निश्चित रूप से अभी भी जिंदा है, लेकिन असली सफलता तभी होगी जब भविष्य की एम्बेसडर अपनी पुरानी आत्मा को 2027 की आधुनिक टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, आराम और एफिशिएंसी के साथ जोड़ सके। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान एम्बेसडर एक बार फिर भारतीय सड़कों पर नजर आ सकती है, इस बार अतीत की याद के रूप में नहीं, बल्कि एक आधुनिक भारतीय आइकॉन के रूप